हेलो माय क्रेजी सब्सक्राइबर्स। तो मैं वो वीडियो लेके आया हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी सबसे ज़रूरी बात है। और नंबर 2 बात, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को या फिर इंस्टाग्राम चैनल को भी नहीं करा फॉलो तो ज़रूर से कर देना। लिंक मैं अब आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन है प्री बोर्ड को लेकर कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह पर देने वाले हैं और एकदम ऑनेस्ट व्यू। हमने ना वेदांतु को लिया ना बायजूस को, जैसा क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। बताया नहीं अभी, बताऊंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब बता दूंगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिएगा नोट्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमने वेदांतु और बायजूस को कुछ भी नहीं लिया है, इनमें से कुछ नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसएसटी से। एसएसटी के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा दिगराज सर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे, दिगराज सर। अगर आपको पूरी लॉन्ग या फिर डिटेल वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप दिगराज सर के पास जा सकते हो, या फिर शुभम पाठक मैम, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, आपको पता ही होगा। अगर आपको ना ज़्यादा लंबी चाहिए ना ज़्यादा शॉर्ट चाहिए, समझ भी आए और ठीक ठाक लगे, तो उसके लिए आप जा सकते हो इनके पास। और अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट समरी चाहिए सिर्फ समझने के लिए, पेपर के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए, तो आप इस चैनल पे जा सकते हो, पढ़ ले टेंथीस। पढ़ ले टेंथीस का जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा है। मैं खुद इसके लिए अच्छा रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी इससे पढ़ता हूँ। और वैसे तो तीनों से पढ़ता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए मैं इनको ज़्यादा क्या कह सकते हैं उनको, इनसे ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ एंड मोमेंट पे। तो अगर आपको नोट्स, माइंड मैप्स या फिर कुछ भी चाहिए होगा, नोट्स, माइंड मैप, सैम्पल पेपर, कुछ भी चाहिए होगा, तो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी ज़रा सी भी जिसको कह सकते हैं हम, टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम आते हैं साइंस पे। साइंस के लिए आशु सर, आप जानते होंगे, सबसे सही टीचर है। वो एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ही सही तरीके से करवा देते हैं, जिससे बच्चों को भी समझ आ जाता है इजीली। मतलब भूलते नहीं है बच्चे, वो इस तरह से कराते हैं। और वेदांतों के दो मास्टर टीचर्स हैं, खुशबू मैम और अभिषेक सर। दोनों ही बहुत सही करवाते हैं। इनसे मैंने बायोलॉजी करी थी याद, इनसे बायोलॉजी का चैप्टर समझे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बायोलॉजी बहुत सही करवा देते हैं। और अगर आप फिज़िक्स वाला ऐप से भी करना चाहते हो तो उसके अंदर भी कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी। और इसके भी नोट्स, माइंड मैप्स वगैरह कुछ भी अगर आपको चाहिए होंगे, आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको। और मैथ के लिए और कोई किसी चैनल पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए सिर्फ एक ही बहुत है, डियर सर। उनके अलावा आपको किसी की ज़रूरत नहीं है सर। आप बस डियर सर से एक बार पढ़ लो, आपका सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। और उसके भी अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं वो भी आपको भिजवा दूंगा, बता दूंगा। इसके बाद आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश के लिए भी डियर सर सबसे बेस्ट है। उसके बाद आर के लाइन्स, जो कि एनिमेशन के थ्रू, और पढ़ ले अक्षय, बहुत सही तरह पढ़ा देते हैं हमें। कि ऐसे पढ़ाते हैं कि याद रह जाता है एग्ज़ाम टाइम तक, भूल सकता ही नहीं, कोई भी नहीं भूल सकता। उसके बाद आती है हिंदी की बारी। हिंदी के लिए मैं प्रेफर करूँगा भाई की पढ़ाई, मन्नू का ज्ञान। ये एनिमेशन के थ्रू इतने सही ऐसे पढ़ा देते हैं कि बच्चा भूल नहीं सकता। एनिमेशन को एकदम मूवीज़ की तरह दिखा देते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स वाले मैम भी बहुत सही करवाते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो टॉपर है, फ्रंट बेंचर। हम तो बैक बेंचर है ना, इसलिए। और ग्रामर के लिए मैं सबसे सही कहूँगा आपको हिंदी नाटक मंच। हिंदी नाटक मंच एक ऐसा है, ग्रामर वो इतने सही तरीके से हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ग्रामर होगी। सेम टू सेम इंग्लिश के लिए भी मैं डियर सर ग्रामर के लिए है वैसे। डियर सर ग्रामर के लिए वो ग्रामर के इतने सही सही टॉपिक्स आपको करवा देंगे इतनी इजीली कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहेंगे। और जो भी नोट्स मैं आपको प्रेफर करूँगा, जो भी नोट्स आपको दूंगा टेलीग्राम पे, वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे होंगे, एनालाइज करके जो आपको आंसर देने होंगे। जैसा कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने हैं क्वेश्चंस, तो उसके लिए मैं आपको तैयारी करवा दूँगा। तो इसके बाद आते हैं टाइम टेबल पे।
तो टाइम टेबल अगर आप मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि मैं तो अभी मेरे प्री बोर्ड चल रहा है, तो प्री बोर्ड के लिए मैं सबसे पहले 4 से 7, क्योंकि पेपर का टाइम होता है 7 बजे के बाद, इसलिए 4 बजे उठता हूँ सुबह रिवीजन करने के लिए। अगर जैसे जिस दिन पेपर होता है उस दिन रिवीजन करने के लिए 4 बजे उठता हूँ, और 7 बजे तक मेरी उसी उसी टॉपिक की रिवीजन चलते रहती है। अगर आप स्कूल भी जाते हो तो अभी के लिए तो कुछ दो सिर्फ 2 महीने की बात है, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 4 बजे 4 से 7 बजे तक आप स्टडी करें, वो ज़्यादा सही है। अगर वैसे अगर नॉर्मल डेज़ की बात करते हो तो आप 5 बजे भी उठ के या फिर 6 बजे उठ के भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब सुबह सुबह अगर आप सुबह सुबह पढ़ते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एसएसटी पढ़ें या फिर साइंस पढ़ें, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इनको पढ़ने में भी ज़्यादा मुश्किल होती है। ये कौन सा आ गया वापस वापस आ गया, हम सॉरी। तो उसके बाद वैसे तो मेरा 12 बजे तक का एग्ज़ाम होता है, इसलिए बीच का गैप मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं है, आपकी हॉलीडे है, तो मतलब जैसे 7 बजे तक आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद 8 से 9 आप नहा सकते हो, और अगर कुछ खाना पीना है, फ्रेश वगैरह होना है, तो आप 8 से 9 के बीच करके 9 से 10 फिर दोबारा एक पढ़ाई की, मतलब जैसे कह सकते हैं पढ़ाई की शिफ्ट लगा सकते हो। फिर उसके बाद ब्रेक लेके ब्रेकफास्ट कर लेना, और 11 से 12 फिर दोबारा। और एक और बात, हर 1 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 10 मिनट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको आपकी जो हॉबी है उसको मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा प्रेफर करो उन 10 मिनट्स के लिए, जिससे आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि या फिर आप सिर्फ टहल सकते हो या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो 10 मिनट्स के लिए, वार्म अप जिसको कहते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज। ठीक है, जैसे 11 से 12 अगर हमने एक शिफ्ट लगा ली, तो 10 मिनट की ब्रेक लेके 12 से 1 तक, फिर 10 मिनट की ब्रेक लेके 1 से 2 तक। अब 2 से 4 मैंने आपको लंच ब्रेक दे दी, ताकि अक जाते हैं जैसे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते भी। 2 से 4 आपको लंच ब्रेक दे दी, आप फ्री हो आप 2 से 4, इसमें आपको लंच करना है, अगर रेस्ट करनी है तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद 4 से 7 का टाइम मैंने इसलिए दे दिया, काफ़ी बच्चों की ट्यूशन्स होती हैं, तो आप ट्यूशन्स भी जा सकते हो। अगर आपकी ट्यूशन्स नहीं है, या तो आप सो सकते हो, या फिर खा सकते हो, या पढ़ सकते हो। वैसे तो मेरी ट्यूशन्स है नहीं, तो मैं पढ़ाई करता हूँ इस टाइम में भी। और मतलब अगर आप की ट्यूशन्स 6 बजे तक है, तो 6 से 7 बजे तक आपको जो भी इवनिंग स्नैक्स लेने हैं तो वो आप ले सकते हो, और 7 बजे तक आप फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। 7 से 8 तक स्टडी रखो, ठीक है। 7 से 8 कोई भी सब्जेक्ट जो आपको करना है वो करो, और उसके बाद 8 से 9 के बीच में आप डिनर कर लो। डिनर करके 9 से 10, या फिर अगर आप उसके बाद भी पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन 9 से 10 जो है आप रिवीजन कर लो, कि आपने पूरे दिन में जो जो करा है वो सारे रिवीजन कर लो। और मैं एक और बात कहूँगा, जैसे अगर आप सुबह उठते हो तो जल्दी, तो भी आप पहले रिवीजन करें जो आपने पीछे एक दिन पहले पढ़ा है, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। इससे जो आपने आपने जो पढ़ा है वो ज़्यादा पक्का होगा, ठीक है। और इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। कोई भी नोट्स या फिर पीडीएफ, माइंड मैप, सैम्पल पेपर किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, पंजाबी से सेल मार्केटिंग या फिर आईटी, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे को नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन, या फिर टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भूलना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फॉलो भी कर देना टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को याद से, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।